की शक्ति और मैं आपके साथ अताउर रहमान। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं अररिया चांदनी चौक और आप देख रहे हैं यहाँ पे शिक्षकों ने यानी मशाल जुलूस निकाली है। क्या कुछ हुआ है हम इन लोगों से बातचीत करने का प्रयास करेंगे, क्या कुछ मांगे हैं इन लोगों से हम बातचीत करते हैं। आइए हम बातचीत करते हैं। जी, क्या कुछ मांगे हैं? हम लोग को ऐच्छिक स्थानांतरण देना होगा, हमारी मांग को स्वीकार करना होगा, बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा देना होगा और ऐच्छिक स्थानांतरण देना होगा। हम लोग को ये दो मांग पूरी करे और राज्यकर्मी का दर्जा बिना शर्त का देना होगा, बिना कोई शर्त नहीं, बिना परीक्षा लिए राज्यकर्मी का दर्जा घोषित करना होगा। हम लोग को ऐच्छिक स्थानांतरण देना होगा सभी भाई बंधु को, जितने शिक्षिका बंधु हैं, जितने शिक्षक बंधु हैं, जितने शिक्षिका बहने हैं, सभी को तब से प्रताड़ित किए जा रहे हैं। आज हम लोग जब से बहाल हुए तब से राजनीति का शिकार हो रहे हैं, कभी राजनेता के द्वारा, कभी पदाधिकारियों के द्वारा, कभी पाठक जी के द्वारा। और हम लोग पात्रता परीक्षा दिए, दक्षता भी दे दिए, कोई ऐसा काम नहीं है विभाग का जो हमने नहीं किया है। लेकिन हर विभाग में जोता गया है। लेकिन पाठक सर तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सराहनीय काम कर रहे हैं। वो बिहार के शिक्षा व्यवस्था को चौपट कर दिया है, बिहार के शिक्षा व्यवस्था को साफ चौपट कर दिया है, विकलांग बना दिया है, उससे कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। जैसा कि आज जो है महिला होकर भी आपको रोड पे आना पड़ गया, क्या ऐसी स्थिति? अरे नीतीश कुमार सरकार हम लोग तो इतना नीचे गिरा दिए हैं, उतना परीक्षा तो सीता माता नहीं दी होगी, उतना परीक्षा हम लोग को देना पड़ रहा है। हम लोग को नीतीश कुमार से यही कहना है कि हम लोग दक्षता परीक्षा तो दे दिए हैं, हम लोग का यही है कि हम लोग अपने बिना परीक्षा को राज्यकर्मी का दर्जा मिले। अगर नहीं सुनते हैं नीतीश कुमार जी जो मुख्यमंत्री हैं और के पाठक से जो शिक्षा नहीं सुनेंगे तो हम लोग बार आंदोलन करेंगे, एक बार नहीं 1000 बार आंदोलन। विधानसभा घेरा होगा, हम लोग सभी संगठन मिलके। आगे लोकसभा चुनाव भी है जी, आगे लोकसभा चुनाव भी, अगर इस तरह की अगर हम लोग की मांग पूरी नहीं करेगी तो विधानसभा की घेरा पकड़े नहीं, कभी कंप्यूटर पकड़े नहीं। आज के डेट में कंप्यूटर उससे एग्जाम लिया जा रहा है, हम लोग कैसे देंगे? हम लोग माउस पकड़ने के लिए नहीं जानते हैं, कैसे देंगे हम लोग एग्जाम? हम लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। आज जो है जिस तरीके से आप लोग रोड पे आ गए, हम लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। परीक्षा होती, अगर प्रमोशन देता तो परीक्षा होती, हम बैठते। प्रमोशन नहीं है, इस राजकर्मी से कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। इससे क्या होगा कि हम लोग का जो वेतन है वो बढ़ेगा नहीं और हम लोग को छाटनी है। आप क्यों कहते हैं फॉर्म भरिए शपथ पत्र लगा के? अगर हम परीक्षा में फेल कर जाते तो हमको कान फोड़ के निकाल दिया जाएगा। अगर नहीं सुनते हैं तो फिर क्या होगा? क्या होगा? हम लोग राज्यसभा का घेराव करेंगे, सारी महिला, सारे जेंट्स राज्यसभा का 13 तारीख को राज्यसभा का घेराव करेंगे। सरस्वती पूजा बंद रहेगा विद्यालय में, नहीं होगा सरस्वती पूजा, नहीं होगा। यदि हम लोगों का मांग पूरी नहीं होगी तो हम लोग पटना में राज्यसभा का घेराव करेंगे। उसके बाद मतलब सरस्वती पूजा नहीं होगी। 14 तारीख को सरस्वती पूजा है, हम लोग जिस तरह धूमधाम से मनाते थे, सोचे थे कि मनाएंगे, लेकिन ये सरकार की कूटनीति से सरस्वती पूजा इस बार विद्यालय में नहीं मनेगी। पाठक और सरकार की मिली भगत है, शिक्षकों को प्रताड़ित करने का एक नया तरीका है, मिली भगत है। के पाठक के आदर का जो तुगलकी फरमान जो घंटा मिनट में जारी करते रहते हैं, सो के उठते हैं, ये लागू कर दो, सोने जाते हैं, ये लागू कर दो। नीतीश कुमार से मिल के काम करता है। ये क्या सिखाएगा शिक्षकों को? सरकार भी चेंज हो जाती है। शिक्षक राष्ट्र निर्माता होता है, पूरे राष्ट्र को सजाता है। और वो के पाठक को भी शिक्षक ही पढ़ाया है और वो शिक्षक को उंगली करने, कितना ज्ञान, कितना टैलेंट पर्सन है वो, पूरे बिहार में हुकूमत करेगा वो। हुकूमत करने के लिए हम लोग चुने नहीं है नेता। ये के पाठक अफसरशाही हो गया है, तुगलकी फरमान करता रहता है। के पाठक तुगलकी फरमान देते हैं, परीक्षा दीजिए, 20 साल से सेवा में है, उसका बाप ने दिया होगा परीक्षा इतना। देखिए सर, अगर जैसा कि आज आप लोग चांदनी चौक की धरती पर आ गए, आना पड़ गया, अगर नहीं सुनती है सरकार तो फिर क्या होगी? ईट से ईट बता देंगे, सरकार को सुनेगी नहीं तो आगे की रणनीति फिर क्या होगी? रणनीति हम लोग करेंगे, विधानसभा का घेराव करेंगे। देखिए सर, अभी जो है लोकसभा चुनाव भी आ रहा है सामने, लोकसभा चुनाव भी आ रहा है, अगर नहीं सुनते हैं तो क्या करेंगे? ईट से ईट बता देंगे, आंदोलन करेंगे। 20 साल से आंदोलन नहीं कर रहे हैं। शिक्षक किसी परिस्थिति में नहीं देगा, शिक्षक किसी भी परिस्थिति में नहीं देगा। अच्छा एक बात बताइए, हम परीक्षा दे दें, 2 साल के बाद करिएगा, फिर बीपीएससी में दीजिए,
बीपीएससी में बैठिए। लेकिन जितना परीक्षा देंगे उतना टैलेंट बढ़ेगा ना। अरे टैलेंट, हम तो परीक्षा लेने देने का काम ही करते हैं, डरते नहीं है। ये हमको प्रमोशन देगा, प्रमोशन देगा, है ना, वो प्रमोशन देगा हमको। क्या कुछ मांगे आप लोग को? रोड पे उतरना पड़ेगा बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा, जो क्योंकि हम लोग बहुत परीक्षा दे चुके हैं, टीटी एसटीटी सब दे चुके हैं, दक्षा भी दे चुके हैं। कितना बार परीक्षा देगा? अगर जो सरकार नहीं मानती है तो फिर क्या होगा? आंदोलन आंदोलन होगा, आंदोलन होगा, आंदोलन आंदोलन होगा। एकमात्र हम लोग विवश हैं आंदोलन परिवार करने। और 4 लाख परिवार का मतलब अब 20 से 25 लाख वोटर सरकार को तोड़ के मचोड़ के रख सकते हैं हम लोग। इतना क्षमता हम लोगों में, मतलब कि ये कुछ भी कर देंगे। हाँ, 2024 जो है वो भी तय होगी। एकदम तय हो गया। ये तय कर सकता, हम नहीं कर सकते तय, हम नहीं बना सकते। कहा हमारा वोट सरकार को नहीं मिलता, वो हम चुन के भेजते हैं, वहाँ षड्यंत्र बनाता है, राजनीति करता है। किसी नेता को देते ही वो बिन पेंदी के लोटा को उठा के बुला के लेके आता है बिहार में तांडव करवाने के लिए, शिक्षकों का मान मर्यादा भंग करने के लिए लाता है। के पाठक से शिक्षक का बिहार में का शिक्षा, अभी शिक्षक नियोजित शिक्षक तो बिहार में आया, शिक्षा का असर बढ़ा कि घटा? आप बताइए। राष्ट्रपति को, मुख्यमंत्री को पुरस्कार मिला है शिक्षा के मामले में, जाकर पूछे नीतीश कुमार को मिला है कि नहीं मिला। यही नियोजित शिक्षक के बदौलत मिला है, बाकी हमारे और भाई हैं। आइए, हमको रोड पे आना पड़ गया। शिक्षक जो है वो सम्मान पात्र होते हैं, लेकिन रोड पे आना पड़ गया। क्या ऐसी स्थिति पड़ गई? बिहार सरकार जो है गलत नीति के कारण हम लोगों को रोड पे आना पड़ा है। और जो है बिहार, कुछ मांगे हैं? हमारी मांगे हैं बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा हो, कोई एग्ज़ाम नहीं होगी, किसी भी प्रकार का हम जो है एग्ज़ाम नहीं देंगे, और ना ही किसी ऑप्शन में जाएंगे कि 3 जिला का जो ऑप्शन मांगा जा रहा है, ऐसा कोई काम हम लोग नहीं करेंगे। अगर सरकार नहीं सुनती है तो फिर आगे की रणनीति आंदोलन जारी रहेगा। कालीन हड़ताल होगा। अच्छा, उसके बाद जो है निश्चित रूप से विधानसभा का घेराव होगा, चरणबद्ध आंदोलन होगा, अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हम लोग जाएंगे। 2024 में जो है इलेक्शन भी है, लोकसभा जो है इलेक्शन भी है, क्या उसमें असर आ सकता है? अगर इलेक्शन का भी बहिष्कार करेंगे हम लोग। अगर आप लोगों को नहीं सुनती है तो फिर इलेक्शन का भी असर पड़ सकता है। एकदम निश्चित पड़ेगा। इलेक्शन में जो है बता देंगे, अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो इस सरकार को ईंट से ईंट बजा देंगे। अगर ये शिक्षक कर्मचारी एकता जिंदाबाद है, अगर इसका जो है शोषण करेगी तो कोई सरकार नहीं चलेगी। बिहार में नहीं, पूरे देश की बात करते हैं। शिक्षक कर्मचारी से जो टकराएगा वह सत्यानाश हो जाएगा उसका, कभी भी इसकी सरकार नहीं बनने देंगे। शिक्षक कर्मचारी जो है यूनाइट होके जो है लड़ेगा इस लड़ाई को, और निश्चित तौर पे हमारी जीत होगी। जिंदाबाद जिंदाबाद। सरकार लगातार शिक्षक का शोषण कर रही है, ये बर्दाश्त योग्य नहीं है। हम सभी शिक्षक सक्षमता पास है, टीईटी पास है, सब कुछ सरकार हमारा एग्जाम ले करके उसके बाद जो है सरकार हम लोग को दक्षता परीक्षा, हम सारे योग्य हैं हम शिक्षक, और ये सरकार बार बार जो अनिश्चितकालीन हड़ताल होगा। कोई शिक्षक इलेक्शन में काम नहीं करेगा, कोई शिक्षक सरकार का नहीं सुनेगा। 24 लोकसभा इलेक्शन भी है, अगर सरकार नहीं सुनती है तो क्या सरकार का खुला बहिष्कार होगा। हम शिक्षक 4 लाख परिवार से हैं, और 4 लाख परिवार बहुत बड़ा संख्या होता है। हम लोग पूरा घर और पूरे समाज को सरकार के खिलाफ भड़का देंगे, और सरकार को ईंट से ईंट बजा के दिखाएंगे। जैसा कि आज जो है शिक्षक होकर गुरु जो कहा जाता है, गुरु बिना ज्ञान नहीं, और गुरु को भी रोड पे आना पड़ता है, अपनी मांगों को लेकर आना पड़ता है। क्या कुछ ऐसी हो गई जो आना पड़ा? आप बहुत अच्छी बात बोले। गुरु के बारे में तो संत सम्राट कबीर साहब का है, गुरु गोविंद दो खड़े काको लागो पाए, बलिहारी गुरु की गोविंद दियो बताए। दुर्भाग्य इस बिहार का, और इस बिहार में आज 15 साल 20 साल से जो सरकार चल रही है उसका दुर्भाग्य है, जो गुरुओं को आज रोड पर ले आया है। ये तो शिक्षक है, ये तो किताब और कलम की भाषा जानते हैं, बच्चे को पढ़ाना जानते हैं और उसे अच्छे संस्कार देना जानते हैं, लेकिन दुर्भाग्य है उन्हें इतना न दमन किया गया, इतना न दमन किया गया। वो आज दमन का आक्रोश है जो आपको आज रोड पर दिख रहा है। हम पूछते हैं, आपका जो सवाल आएगा मैं समझ रहा हूँ, हम पूछते हैं शिक्षक आखिर क्यों यहाँ आया। आज 15-20 साल से शिक्षक सेवा दे रहा है। किसी भी नौकरी में यह जो है नियम है, यह जो हमें फैसिलिटी मिलती है, जीवन के अंतिम क्षण में उसे अपने घर, अपने जिला, अपने पड़ोस के प्रखंड में जाकर के नौकरी करना पड़ता है,
करने का मौका मिलता है। लेकिन हम शिक्षकों को यह बिहार सरकार कह रही है कि आप सक्षमता परीक्षा दीजिए। परीक्षा तो एक बहाना है हमें यूपी के बॉर्डर पर, बंगाल के बॉर्डर पर भेजने का, इसका दुर्भावना है। लेकिन अगर सरकार नहीं सुनती है तो आगे की रणनीति क्या होगी? विधानसभा घेरने का प्रोग्राम हमारा 13 तारीख को है। आपकी चैनल के माध्यम से हम बिहार और अररिया जिला के तमाम शिक्षक बंधु और शिक्षिका बहना को कहना चाहते हैं, अगर सरकार 12 तारीख तक में हमारे लिए बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा नहीं देती है, ऐच्छिक हस्तांतरण नहीं देती है और हमें प्रमोशन नहीं देती है, तो 13 तारीख को पटना में शिक्षकों से पाठ देंगे। लेकिन जैसे कि अभी जो है सामने लोकसभा चुनाव भी आ रहा है 2024 का, क्या इसका असर उसमें आ सकता है? क्या भारी असर आएगा। जो ये मंसूबा पाले हैं हम ठीक इसको उलट देंगे। अच्छा, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी तरह और भी बहुत सारी छोटी बड़ी खबरों को लेकर आएंगे, तब तक के लिए देखते रहिए आपकी शक्ति। कैमरा पर्सन मिस्टर ताहिर के साथ मैं अताउर रहमान, आपकी शक्ति, अररिया।